दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं बिहार से हूँ। यह कहानी मेरे और मेरी भाभी के बीच की है। मैं सुबह करीब 7 बजे ऑफिस चला जाता था और रात के करीब 9 बजे घर वापस आ जाता था। मेरा वहाँ पर ज़्यादा लोगों से बातचीत या व्यवहार नहीं था। मेरे फ्लैट के पीछे जो बालकनी थी, उससे लगी हुई एक बड़ी दीवार थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे पीछे ज़रूर कोई अच्छी खासी फैमिली रह रही होगी। एक दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था और अपने फ्लैट पर ही था। मैं अकेला था तो पीछे वाला बालकनी का दरवाज़ा ज़्यादातर समय खुला ही रहता था। उस दिन मैं घर पर ही था तो मैंने अंडरवियर के सिवाय कुछ और नहीं पहना हुआ था। मुझे नहीं पता था कि बालकनी के पीछे जो ऊंची दीवार है, वहाँ से मुझे कोई देख भी रहा होगा। उस दिन मैंने पहली बार गौर किया कि पीछे के मकान में एक भाभी रहती हैं और उनका नाम वैशाली है। उनकी उम्र करीब 28 साल रही होगी। उस दिन मैं बालकनी के पास वाले रूम में खड़ा होकर दाढ़ी बना रहा था। मेरा मुंह शीशे की तरफ था। अचानक मेरा ध्यान पीछे की दीवार पर गया। मैंने देखा कि पीछे की दीवार जो मेरे रूम से करीब 6 फीट की ऊंचाई पर थी, वहाँ पर भाभी खड़ी हुई थी। शायद बारिश का पानी उनकी छत पर जमा हो गया था। हो सकता है कि भाभी बारिश का पानी निकालने छत पर आई थी। उसके हाथ में एक झाड़ू था। पहले तो मैंने गौर नहीं किया, मगर जब 2-3 बार मैंने शीशे में देखा तो भाभी बहाने से वहीं पर खड़ी हुई थी और मेरी ओर ही देख रही थी। उस वक्त भाभी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। अब बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी। मेरा मुंह शीशे की ओर था तो भाभी को लगता था कि मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, जबकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भाभी मुझे ही घूर रही थी। भाभी मुझ पर नज़र गड़ाए हुए थी कि तभी मेरे मन में एक शरारत सूझी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बालकनी से लगने वाली दीवार 6 फीट ऊपर थी, यानी कि भाभी मेरे से 6 फीट ऊपर की हाइट पर खड़ी हुई थी। उसको लग रहा था कि मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि जैसे मैं अपनी ही मस्ती में हूँ और आसपास के माहौल पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तभी अचानक भाभी ने अपना अंडरवियर मेरी छत पर फेंक दिया और नीचे चली गई। फिर मैंने अंडरवियर उठाया और भाभी को देने उनके घर चला गया। मैंने 2-3 बार बेल बजाई तो कोई घर के बाहर निकल कर नहीं आया। दरवाज़ा खुला था तो मैं घर के अंदर चला गया। घर में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली घर था। तभी मैं ऊपर वाले रूम में चला गया। जैसे ही मैंने रूम का दरवाज़ा खोला तो भाभी निक्कर और बनियान में बेड पर लेटी हुई थी। मैंने भाभी को बताया कि आपका अंडरवियर मेरी छत पर गिर गया था। तभी भाभी ने मेरे हाथ से अंडरवियर ले लिया और मैं वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद वो नीचे से मकान खाली करके कुछ दूरी पर शिफ्ट हो गई। मैं एक दिन सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो काम का बहाना बनाकर थोड़ा पहले निकल गया और उनके घर पहुंच गया। उनका घर 2 फ्लोर का था तो वो ऊपर रहती थी और नीचे उनकी मकान मालकिन रहती थी। मकान मालिक और मालकिन सुबह सुबह चले जाते थे क्योंकि वो दोनों स्कूल टीचर थे। भैया को भी दूर जाना होता था, इसलिए वो 8 बजे ही घर से निकल जाते थे। भाभी के दोनों बच्चे भी स्कूल चले जाते थे। ये बात भाभी ने बताई थी। वो घर में अकेली थी। मैं जब घर गया तो वो थोड़ा हड़बड़ा गई क्योंकि आज मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं थी। तो मैं उनके यहाँ बेड पर ही बैठ के बातें करने लगा। फिर वो चाय बनाकर लाई तो दोनों ने साथ में चाय पी। मुझे लग रहा था कि आज मौका अच्छा है दिल की बात कहने का, पर बात कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से काफ़ी देर हो गई। मुझे ऑफिस भी जाना था। इस वजह से सोच रहा था कि जल्दी जल्दी उनको बोल दूँ। फिर मैंने हिम्मत करके बात छेड़ दी। मैंने कहा कि भाभी जी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। वो बोली, आज ही क्यों, कल नहीं लग रही थी क्या सुंदर? और वो हंस पड़ी। मैंने बोला, नहीं नहीं, आप तो रोज़ ही सुंदर लगती हो, पर आज आप ज़्यादा सुंदर लग रही हो। वो बोली, अच्छा जी, आपके भैया तो बोल रहे थे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर आप तो तारीफ़ कर रहे हो।
मैंने कहा कि तारीफ़ तो उनकी की जाती है जो तारीफ़ के काबिल हो। आज तो आपको किस करने का मन कर रहा है? वो बोली, अच्छा जी, मैं आज आपके भैया से पूछ लूँगी, तो आप कल अपनी पत्नी के साथ आना और किस कर लेना। वो हंस रही थी, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। फिर मैंने खुद को संभाला और बोला कि उनके सामने नहीं करूँगा। अगर अभी देती हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वो बोली, क्यों, डर गए क्या? हिम्मत नहीं है उनके सामने करने की? मैंने कहा, नहीं, उनके सामने भी कर सकता हूँ, पर मुझे तो आज ही आपको किस करना है। मैंने कहा, आपकी मर्ज़ी, मुझे तो आप बड़ी ही सुंदर लग रही हो, इसमें क्या बुराई है? उसने कहा, नहीं जी, कोई बुराई नहीं है किसी दूसरे की पत्नी को किस करने में। मैंने कहा, आपकी मर्ज़ी है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। वो खड़ी हो गई और दरवाजे के पास जाकर इधर उधर देखने लगी। उसने दरवाज़ा थोड़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा सिर्फ थोड़ा सा खुला था। वो दीवार के पास जाकर साइड में खड़ी हो गई। ग्रीन सिग्नल था। मैं उनके पास गया, उनकी आंखों में देखा और किस करने लगा। वो थोड़ी परेशान हो रही थी और अंगड़ाई ले रही थी। वो बोली कि ये बात मैं आपके भैया को बताऊंगी, मैं ये बात आपकी पत्नी को भी बताऊंगी। मैं डर गया और उनको छोड़ दिया। मैं बोला कि प्लीज़ मत बताना उन लोगों को। वो बोली कि नहीं, बताना तो पड़ेगा ना कि आप क्या करते हो जब मैं अकेली होती हूँ तो। मैं वहाँ से जल्दी ही निकल गया और ऑफिस पहुँच गया। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। करीब 2 घंटे बाद फ़ोन आया और रिसेप्शन ने कहा कि आपके लिए फ़ोन है। मैंने फ़ोन पिक किया, भाभी थी। मैंने हेलो कहा तो उधर से भाभी बोली कि मैं भाभी बोल रही हूँ, आपने क्या किया मेरे साथ? मैंने बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो गलती हो गई माफ़ करना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो बोली, क्यों नहीं होगी? मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। आप मेरे घर जल्दी आ जाओ, नहीं तो मैं सबको सच बता दूँगी अगर आप नहीं आए तो। मैंने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। मैंने ऑफ़िस बहाना बनाकर छुट्टी ली कि वाइफ़ की तबीयत ख़राब है और सीधा उनके घर पहुँच गया। जैसे ही उनके घर पहुँचा तो वो बोली कि अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया तो भाभी बेड पर बैठी थी। मैं वहाँ जाकर खड़ा हो गया तो बोली कि अब ऐसा नहीं करोगे? मैं बोला नहीं। वो बोली कि अब ऐसा करना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगी तुम्हें वही करना पड़ेगा। फिर वो खड़ी हो गई और मुझे किस करने लगी। मैंने कहा, अब तो किसी को नहीं बताओगी? वो बोली, नहीं बताऊँगी, और मैं उसका साथ देने लगा। लेकिन भाभी ने मेरे सामने अजीब सी शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि मैं जब भी चाहूँगी तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और तुम किसी को नहीं बताओगे इसके बारे में। तुम मेरी मर्ज़ी से ही चलोगे और मेरी मर्ज़ी से ही अपना सब काम करोगे। मैं भाभी की हाँ में हाँ मिलाता गया। भाभी मुझे फ़ोन करके बुलाती और मैं उनके घर जाता। ये सब कुछ दिनों तक चलता गया। मेरे को भाभी की हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। अब अगर मैं चाहूँ भी तो भी इस भाभी के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, इसका गम मुझे ताउम्र रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, अगर आप भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने का शौक़ रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी दबा लें फ्रेंड्स, उसे ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हमारी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे
कि आप सब लोगों के परिवार और परिजन सब लोग सुरक्षित रहे, खुश रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।